Hello everyone, look at the second lesson of your Flamingo book, the last lesson, Stories of Stolen Childhood. ऑलरेडी मैंने इसकी समरी आपको बता दी है। अब इसमें थीम ऑफ द चैप्टर जो है वो तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ। अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, साहिब आलम है, दूसरा मुकेश है, तीसरा नैरेटर खुद अनीस जंग है। तो साहिब आलम के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा ही चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन के पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि स्टार्टिंग में ये बताया गया समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। मतलब साहिब आलम जो है नैरेटर से कहता है कि कभी कदार मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? नैरेटर अनीस जंग उससे पूछती कि आप ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहेब हु आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। नैरेटर कहती है आई आस्क्ड साहिब आलम, मैं साहब से ये पूछती हूँ होम आई एनकाउंटर मीन्स होता है फेस करना, सामना करना। एवरी मॉर्निंग माने हर सुबह, स्क्राउंजिंग माने छानते हुए, फॉर गोल्ड का मतलब होता है वही कूड़े करकट से ज़रूरत की चीज़ें। इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड मतलब मेरे पड़ोस में जो कूड़े का ढेर था, हर सुबह मैं साहब को उसमें से कूड़ा छानते हुए देखता था। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। वो कहाँ रहता था? ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में रहता था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। आज भी उसका घर उसकी मेमोरी से दूर नहीं हुआ। आज मतलब उसकी मेमोरी में उसका मकान बना हुआ है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। दिस मदर टेल्स हिम। वो नैरेटर से बताता है कि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट मतलब बहुत बार तूफ़ान आए थे। डैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स मतलब वो तूफ़ान उनके घरों को और उनके खेतों को बहा ले गए थे या उड़ा ले गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, ये सारी बातें उसकी माँ ने उसको बताई थी। डैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही वॉज नाउ लिव्स। इसलिए वो सोने की तलाश में, सोने से मतलब है कुछ पैसा, कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ कैश मनी जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आकर के रह रहे थे। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नाउ लुक सेकंड पैराग्राफ। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे मतलब शून्य में देखते हुए बच्चा भुनभुनाया कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली मतलब बहुत जल्दबाजी में नैरेटर पूछती है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? रियलाइजिंग सॉरी फॉर इंटरप्शन। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड। फिर तभी नैरेटर को महसूस होता है कि कितनी जो उसने एडवाइस दी थी उस बच्चे को मस्ट साउंड सुनने में मतलब जो तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन बहुत ही खोखली एडवाइस है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। साहब जवाब देता है नैरेटर को कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो जब वो लोग बनवा लेंगे या कोई भी लोग स्कूल बनवा लेगा तो मैं तो जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। नैरेटर कहती है मैंने थोड़ा मजाक करते हुए उस बच्चे से पूछा इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी विल यू कम तो क्या तुम स्कूल आओगे? येस ही इज स्माइलिंग ब्रॉडली। स्माइलिंग ब्रॉडली मैंने बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बच्चे ने कहा बिल्कुल मैं तो स्कूल आऊँगा ही। इसके बाद आपका थर्ड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ आता है। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। इज़ योर स्कूल रेडी? उसने मुझसे सवाल किया कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन। मैं अपने खुद के वादे मतलब जिसका कोई अपना अर्थ नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, उससे एम्बेरेस होकर मैंने बच्चे से कहा कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। एक स्कूल बनवाने में बहुत ही वक्त लगता है। मतलब नैरेटर ने तो एक मजाक के तौर पे बच्चे से कहा था कि ठीक है मैं स्कूल बनवाऊंगी तो आप आइएगा, लेकिन उनको खुद पता था नैरेटर को कि दैट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ स्कूल इन अ शॉर्ट टाइम कि कम समय में स्कूल बनाना कोई आसान बात नहीं है। तो ये एक तरह से उन्होंने उससे झूठा वादा किया था।
बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड माने बंजर या सुनसान या नीरस दुनिया में, मतलब उस बच्चे के उस नीरस दुनिया में इस तरह के अनेक वादे भरे हुए हैं। कहने का सेंस यहाँ पे कि बहुत सारे लोग इन ऐसे बच्चों से या गरीब लोगों से वादे करते हैं, लेकिन उनके वादों पर कभी खरे नहीं उतरते। एक एग्जाम्पल है, पॉलिटिशियंस ही ले लो, वोट बैंक के लिए मलिन बस्तियों में या स्लम एरिया में जाते हैं, लोगों से प्रोमिस करते हैं कि हम आपके घर बिल्ड करा देंगे, सीवेजेस ड्रेनेज बनवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, कई महीने जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उस बच्चे से उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने एक तरह से घोषणा करते हुए कहा कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, बच्चा भी नहीं जानता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। इफ़ ही न्यू, अगर उसे अपने नाम का मतलब पता चलता तो इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब क्या है, ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे भी भरोसा ना होता कि वो ब्रह्मांड का ओनर है और एक रैग पिकिंग का काम कर रहा है। एक ब्रह्मांड के ओनर को तो एक लग्जरियस लाइफ को लीड करना चाहिए था, तो उसको भी अपने नाम पर भरोसा ना होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, वो तो इस बात से भी अनभिज्ञ था कि उसका नाम किस चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। ही रोम्स माने भटकता था, द स्ट्रीट्स माने गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स माने अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, मतलब एक तरह से वो बच्चे कैसे लगते थे, नंगे पैर वाली सेना जैसे लगते थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह सुबह चिड़ियों की तरह बाहर आते थे, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, नरेटर कहती हैं कई महीने गुजरने के बाद मैं उनमें से हर बच्चे को लगभग पहचानने लगी थी। लुक एट द पैराग्राफ 5, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, उन्हीं बच्चों में से मैंने एक बच्चे से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, उस बच्चे ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया कि अरे मेरी माँ तो चप्पल अलमारी से उतारती ही नहीं, तो मैं कैसे पहनूँ। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एडेड अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डोंट मैच, एडेड अनदर, दूसरे बच्चे ने आगे कहा, हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डोंट मैच, जो कि जूते पहने था जो कि उसके जूते मैच नहीं थे, मतलब अलग अलग पैर में अलग अलग कलर के थे। इवन इफ शी डिडंट ही विल थ्रो देम ऑफ, तो उस बच्चे ने बताया कि अगर इसकी माँ शेल्फ से इसको शूज़ उतार के दे भी देती तो ये उसे उतार कर फेंक देता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब मैंने इस बात पे टिप्पणी की तो उसने अपने पैर इधर उधर हिलाए और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़ सेज अक्रॉस द says a third boy who has never owned a pair all his life, तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे तो एक जोड़ी जूते चाहिए, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, नरेटर कहती है कि बहुत सारे देशों में मैं जब ट्रैवलिंग करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, कहाँ कहाँ पर, नगरों में भी वो देखती है ऐसे बच्चों को, गांव की सड़कों पे भी देखती है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट दिस इज़ वन एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशंस टू स्टार्ट बेयर फुट, तो इन इज़ वन एक्सप्लेनेशन, नरेटर कहती है कि किसी ने उसे समझाने की कोशिश की है कि ये पैसे की कमी से ऐसा नहीं होता, मतलब बल्कि नंगे पैर रहना एक ट्रेडिशन है। मतलब नरेटर कहती है कि किसी ने उसे बताया कि नंगे पैर रहना पैसों की कमी से नहीं है, कि मतलब उनके पास पैसे नहीं इसलिए वो शूज़ नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि ये उनकी एक परंपरा है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट्स ऑफ पॉवर्टी, मुझे ताज्जुब हो रहा था कि ये तो एक तरह से एक्सक्यूज़ देना है, झूठा एक्सक्यूज़ देना है लगातार गरीबी को छुपाने के लिए। आइए पैराग्राफ 6 पे।